चलो। नमस्कार दोस्तों, दीपक लाइव चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा के लिहाज से जो भी इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक हैं उसको हम चालू किए हैं सीरीज। तो हाई स्कूल के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं तथा उनसे संबंधित जो खोजें हैं हम आप उनको बताने वाले हैं, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आने के चांसेस तो 80% है। ठीक है, और आपको 70 आउट ऑफ 70 लाना है तो इसको आप पढ़ के जरूर जाएंगे, क्योंकि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं, तो आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। अगर हम ये बात करें एडवर्ड जेनर की, ठीक है, अगर हम ये बात करें एडवर्ड जेनर की तो चेचक, ठीक है, चेचक रोग की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चेचक अगर आप लोग जानते हो तो चेचक को गांव में छोटी माता भी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स या छोटी माता कहते हैं गांव के लोग। ठीक है, इसमें शरीर में छोटे छोटे फुंसी निकल जाती है, और अगर बात करें तो उसमें पस भर जाता है। ठीक है, उसको चेचक कहते हैं। अगर बात करें लुई पास्चर की, तो लुई पास्चर साइंटिस्ट हुए थे, वो अपने खोज के लिए जाने जाते हैं रेबीज। ठीक है दोस्तों, रेबीज एक संक्रमण बीमारी है जो वायरस से होता है। वायरस से होने वाली एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई संक्रमित कुत्ता काट लेता है तो आपको रेबीज रोग हो जाता है। तो इसको याद करेंगे कैसे, भूलने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्या कहते हैं, लुई। ठीक है, अगर हम गाँव की भाषा में अगर देखें तो कोई कुत्ता जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, लू 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 लू, क्या कहते हैं, लू लू, यानी कि लू लू कहते हैं। ठीक है, उससे हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे लू से लुई पास्चर, जो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, एक याद करने की ट्रिक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको परीक्षा में कैसे भी आए आपको करना तो है क्वेश्चन, आप कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एंटोनियो ल्यूमेनहार्ट, इनका पूरा नाम है, साथ में ल्यूमेनहार्ट जो आपको याद है इसलिए लिखे हैं। अगर हम बात करें ल्यूमेनहार्ट की, तो उन्होंने कोशिका की खोज तो की थी, आपने पढ़ा होगा कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन दोनों में एक अंतर है। जो ल्यूमेनहार्ट ने कोशिका की खोज की थी वो लिविंग कोशिका थी दोस्तों। क्या लिविंग, लिविंग मींस क्या होती है, जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका खोज की थी। अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट हुक की ये भी कोशिका की खोज किए थे, लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोज की थी वो डेड थी, डेड सेल यानी कि मृत कोशिका थी। ठीक है, दोनों में ही अंतर है, और इम्पोर्टेंट दोनों है, दोनों ही पूछता है पेपर में। अगर बात करें वही एडिशन की, तो आप लोग काफ़ी वाकिफ होंगे इनसे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना इनकी पढ़ाई रात में नहीं हो सकती। बल्ब, ठीक है, एडिशन का आप लोग तो याद करने की जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूटन की, इन्होंने खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ये तो आपको याद ही होगा, भूलने वाली टॉपिक तो है नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें मैडम क्यूरी, तो रेडियो एक्टिव की खोज की थी, जिसको रेडियम या रेडियो एक्टिव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। अगर बात करें एडवर्ड जेनर की, तो उन्होंने खोज किया था चेचक। ठीक है, अगर बात करें लुई पास्चर की, उन्होंने रेबीज की किया था। अगर बात करें ल्यूमेनहार्ट की, तो इन्होंने कोशिका खोज तो की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगर बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने भी कोशिका खोज की थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोज की थी डेड सेल से की थी। जो बोलते हैं ना वृक्ष की बात, जो छाल होती है उसमें जो डेड सेल पाए जाते हैं, उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगर बात करें एडिशन की, इन्होंने बल्ब का खोज किया था। ये तो आज तो एलईडी बल्ब चल गया है फिलहाल, पहले जो बल्ब होता था उसमें एक बीच में टंगस्टन होता था, ये ऐसे टाइप का कुछ होता था। ठीक है, इस बल्ब की बात कर रहे हैं, इसका खोज एडिसन ने किया था। और बात करें न्यूटन की, तो आप लोग जानते होंगे सेब पेड़ से कैसे गिरा। ठीक है, उसकी खोज करने वाले हमारे न्यूटन थे। अगर बात करें मैडम क्यूरी की, तो रेडियम की खोज की थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।